परसेंट आए, ये बताना चाहिए था। दूसरी बात संजय अमृत जी, कि दूसरे राज्यों के कितने अभ्यर्थी सफल हुए। मोटा मोटी जो सरकार 1,22,000 लोगों का दावा कर रही है, वह 1,22,000 में बिहारी बच्चों को, जो नए फ्रेशर थे, दीपांकर गौरव की तरह लोग जो थे, वो कितने नियोजित हुए इस प्रक्रिया में। यह आंकड़ा बीपीएससी को बताना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने यह आंकड़ा नहीं बताया, यह आंकड़ा छुपाया। एक बात मेरा। दूसरा, जो बीएड वालों को आपने शीर्षक बनाया कि दिवाली का तोहफा, मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तभी कहा था कि चूंकि रीट याचिका बिहार ने दायर नहीं किया है, इसलिए बीएड और अन्य के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, उसमें बिहार शामिल नहीं है, बिहार नहीं आता है उस आदेश की परिधि में। तो फिर इस जो आपने जब परीक्षा ले लिया बीएड वालों का, तो उसके बाद इनको प्रमाण पत्र से, इनको परीक्षा फल से जो है आप दूरी बनाते हैं। दूसरी तरफ 25% मात्र जो है तो पूरा रिजल्ट आता है। आखिर में ये जो 13-14 महीने की जो कसरत सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, इसमें बिहार के युवाओं को कितना प्रतिशत लाभ मिला, या सिर्फ दिखाने के लिए एक झुनझुना ऐसा जो सिर्फ बजा दिया, उससे किसी को लाभ नहीं मिला। कितने शिक्षकों की जरूरत इस पूरी प्रक्रिया में विद्यालयों में बच्चों को पूरी हुई। मैं बहुत धन्यवाद और पूरी न्यूज नेशन की टीम का आभार। अब आपका जो सवाल है सीधा मैं उस पर आता हूं कि ये करारा तमाचा है और जख्म पर नमक छिड़कने का काम है और कुछ नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि दिवाली का बोनस है, तो आपने हमें जख्म दिया और आज सालाना अंदाजा में बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं जिसने जख्म दिया वही मरहम देगा। अब बताइए, जिस बहाली के लिए हम लोगों ने 4 साल संघर्ष किया, जिस बहाली में हम लोगों ने दिन रात एक कर करके पढ़ाई की और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर करके सैकड़ों रातें बिना खाए और बिना नींद के गुजारी, उस बहाली में आप हमें बाहर कर देते हैं और उसके बाद आप झुनझुना थमाते हैं और फिर से बयानबाजी का दौर शुरू करते हैं। कहते हैं कि दिवाली में हम आपको बोनस देंगे और नई भर्ती लाएंगे। एक भर्ती तो आप जो हम बच्चों के साथ थी उसको आप पूरी नहीं कर पाए और दूसरी भर्ती की बात करते हैं, तो कहां से ये जायज है? मैं पूछता हूं, जितने अभी व्यूअर्स हैं और आपके माध्यम से सरकार से मैं पूछता हूं कि आखिर हमारी गलती क्या थी? हमने आप ही के नॉर्म्स को पूरा किया, हम बीपीएससी के तमाम अहर्ता को पूरा कर करके आपके एग्जामिनेशंस में बैठे और उसके बाद आप बिना सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक तमगा दे करके और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक जजमेंट का हवाला दे करके आप कहते हैं कि हम बीएड के अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे। ये कहां तक उचित है? आप जो 72,000 की बात कर रहे हैं, अभी मनीष सर जो बोल रहे थे, बड़ा सटीक और सही आकलन था उनका कि आखिरकार फ्रेश वैकेंसी कितने लोगों की हुई। आप आंकड़ा निकाल कर देखें, आप रिकॉर्ड निकालें कि कितने बिहारी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए। 1 to 5 में जितनी सीटें अनरिजर्व की थी, 90% सीटें बिहार के बाहर के बच्चों ने ली। बिहार के बच्चे अभी भी जहां थे वहीं हैं। दूसरी ओर आपने 4 लाख करीब छात्रों को, बीएड के अभ्यर्थियों को इस रिजल्ट से मरहूम रखा, उन्हें बाहर कर दिया। हम लोग रिजल्ट का मुंह तक नहीं देख पाए कि हम पास हैं कि फेल हैं। कम से कम हमें रिजल्ट तो देते। ठीक है दीपांकर जी, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं थोड़ी देर में। कंचना जी, जो सवाल यहाँ पर मनीष जी ने खड़े किए या दीपांकर जी जो कह रहे हैं, ये सीधे तौर पर असंतुष्ट नजर आ रहा है। एक यहाँ आंकड़े पर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट मेरिट याचिका के मसले का जिक्र हो रहा है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का जिक्र यहाँ पर मनीष जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ों पर लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और दीपांकर जी का तो साफ तौर पर कहना है यहाँ जख्मी जख्म है। इसलिए इसको मत बांटिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार में मेधा की कमी थी, तब तो रिक्तियों के लिए बाहर के लड़के आकर के आवेदन किए। झारखंड वाले पैटर्न पर तो हम लोगों ने बात किया था, झारखंड वाले पैटर्न पर बिहार में भी कर दीजिए। मनीष जी, इसके बाद आपके पास लड़कों के लिए रिजर्व रहेगा और इसके बाद ही बाहर के लड़के आएंगे, वो तो आपने किया नहीं। लेकिन रह गई बात की, ठीक है, एक प्रक्रिया तो शुरू हुई, विपक्ष को भी एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में कभी कभी आनी चाहिए। देखिए, 48,000 सीटें खाली रही और था कि दूसरे चरण में 70,000 नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। अब देखिए ना, 56,000 कुछ की रिक्तियां थी 11-12 के लिए या जो सीनियर सेकेंडरी के लिए, मात्र 23,000 ही कैंडिडेट मिले। अभी बिहार बोर्ड ने जारी किया है एसटीईटी का रिजल्ट, तो शायद उसके तहत कुछ जो विषय हैं जिसकी चर्चा पहले भी हुई थी कि साइंस में या और भी सब्जेक्ट में जो बिहारी छात्र नहीं है या उन्होंने आवेदन ही नहीं दिया है और उसकी वजह से आवेदन की संख्या ही कम रह गई जितनी रिक्तियां हैं, तो शायद इस बार भरने की कोशिश की। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर रिक्तियां निकाली जा रही हैं, रिक्तियों के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो एक सुखद संकेत है। रह गई बात सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार और एसएलपी की बात, अभी कह रहे थे ना, तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको तो सरकार को माननी ही होगी ना। बिहार तो गई थी, बिहार सरकार एसएलपी में गई थी कि हमने छात्रों का आवेदन ले लिया है, हमने बजाते उनका एग्जामिनेशन करा लिया है, उनका फी ले लिया है। ठीक है, राजस्थान के लिए जो नियम थे उस नियम से हम अलग नहीं है, लेकिन जब एक तय कर दिया गया, नीतिगत निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, प्राइमरी के लिए डीएलएड वाले ही एलिजिबल है, बीएड वाले नहीं है,
तो नियुक्तियां तो आई हैं, 6 से 12 के लिए ही तो नियुक्ति है, और 6 से 12 तक के लिए जो नियुक्ति है उसमें अगर 1 महीने के अंदर में सरकार अगर आवेदन फिर लेती है, फिर परीक्षा लेती है, तो मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कितना वादा किया, कितना एग्जैक्ट हुआ और पिछली सरकार ने क्या किया, अभी क्या किया। शिक्षक के पद तो रिक्त है और उसकी वजह से बिहार की जो शिक्षा की दुर्गति है, आपने इनरोलमेंट बढ़ाया लेकिन टीचर स्टूडेंट रेशियो देख लीजिए वहीं के वहीं खड़ा है। तो जब तक आप टीचर दीजिएगा नहीं स्कूलों में, तब तक आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। तो सरकार ने अगर फिर वैकेंसी निकाली है और फिर उसमें अभ्यर्थी जाएंगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो मैं मानता हूं कि चलिए इस प्रक्रिया का एक अच्छा पक्ष है। अब इसमें कमियां तो रहेंगी, कमियों को आप ढूंढते रहिए, लेकिन ये प्रक्रिया जो शुरू हुई इसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दीपांकर जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मनीष जी से एक सवाल। मनीष जी, आप कह रहे हैं आप अपनी बात रखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि यहां पर संजय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि विपक्ष को कभी कभी सार्थक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। चलिए प्रक्रिया शुरू तो हुई है, इसका तो समर्थन करना चाहिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। ध्यान रखें, आप पॉलिटिशियन हैं, हमें पता है कि किस तरीके से आप बातों को घुमाते हैं। ठीक है दीपांकर जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ अमरीश जी की ये जो फिर से एक नई तरीके से बहाली की बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये फिर से एक लंबा प्रोसेस को अपनाई जाने का एक तरीका मात्र है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी संजय सर को भी सुन रहे थे, बड़ा ही आज दुख हुआ भी हमें कि इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। आखिरकार जरूरी नहीं है ना दीपांकर जी, जरूरी नहीं है ना कि संजय जी हर मामले में खुलकर आपके साथ आ जाए। वे तो जो चीजें सही है, जो सिस्टम है, उस हिसाब से ही बात रखेंगे ना। आपकी मांग अलग है, वो एक अलग चश्मे से देखते हैं, मनीष जी अलग तरीके से देखते हैं, तो संजय जी तो निष्पक्ष ही होंगे ना। दीपांकर जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, हमारी मांग अलग नहीं है। आखिर जब बात युवाओं की हो रही है तो युवाओं का मसला क्यों नहीं और युवाओं को सुनना क्यों नहीं चाहिए? आखिर युवा क्या चाहता है? एक हुक्म कराना, ऐसे कमरे में बैठ करके उसके बारे में सारे डिसाइड कर ले, सारे डिसीजंस ले ले और ना अभ्यर्थी उससे संतुष्ट हो और ना जो एग्जामिनी है वो जो असंतोष है वो बताइए ना दीपांकर जी, जो असंतोष है वो बताइए। ये कहना है कि 6 से 12 तक में जो सरकार कहती है कि अभी 6 से 12 तक में हम रिक्तियों को लाएंगे और वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए होगा, ये सरासर, पहली बात तो है कि ये सरासर गलत है। क्योंकि 6ठी से 8वीं तक में बीएड और डीएलएड दोनों के अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। टेक्निकल पॉइंट तो ये है और पूरे जितने व्यूअर्स हैं उनको जानना चाहिए कि जो भी तो आप बच गए 9th 10th 11th 12th 9th 10th में आधे से अधिक बच्चे बिहार सरकार की गलत नीति, और वो गलत नीति क्या है जानिएगा तो आप आश्चर्य होइएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नाम पर आधे बच्चे छट जाते हैं जी, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक ऐसा रोड़ा है कि यदि आपको मैथ का शिक्षक बनना है तो उसके साथ साथ आपको 2 और सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर स्टैटिस्टिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़े होने चाहिए। अब जो बच्चा यदि तीनों में से एक और सब्जेक्ट कोई पढ़ लेगा वो मैथ का टीचर नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से साइंस के टीचर के लिए यदि कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स का है और वो उसने जूलॉजी के साथ फिजिक्स पढ़ लिया है, अब वो टीचर नहीं बन पाएगा साइंस का, उनका डिग्री धरा का धरा रह गया। अब टेक्निकल पॉइंट से 1 to 5 में आपने बाहर कर दिया, 6 to 8 में बीएड के साथ बीएलएड भी हो रहा है तो कहा बीएड के लिए कोई बात नहीं है। 9th 10th में आधे से अधिक अभ्यर्थी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नाम पर बाहर हो जाते हैं, जबकि आप एक बार ठीक है दीपांकर जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। संजय जी आपके पास आएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, लेकिन कंचना जी यहां पर बड़ा सवाल है। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दीपांकर जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरे टेक्निक को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से ये चीजें की जा रही है, और बचे हुए अभ्यर्थियों का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। कंचना जी ठीक है, मैं इन लोग के सवालों का जवाब तो दूंगी ही, ठीक है, सवाल कर रहे हैं, लेकिन मनीष जी क्या इस बात का जवाब देंगे कि इसके पहले जब जदयू और आरजेडी का गठबंधन बना, इसके पहले जदयू के साथ बीजेपी थी, आपकी पार्टी थी सरकार में, आपकी पार्टी ने इसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया? ठीक है कंचना जी आपके सवाल पर आएंगे, आपके